बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर नाम के एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम श्याम था, जो बहुत मेहनती और ईमानदार था। श्याम के परिवार में उसकी पत्नी राधा, बूढ़ी माँ और 2 बच्चे राजू और पिंकी थे। श्याम गांव के ही जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह के यहाँ खेतों में काम किया करता था, जिसके बदले ठाकुर साहब श्याम को पैसे दिया करते थे, जिससे श्याम का घर परिवार चला करता था। राधा, मैं काम पे जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गए। तुम बच्चों को स्कूल पहुँचा देना। स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन बच्चे मेला जाने की जिद कर रहे हैं। अरे तो फिर ले जाओ और शाम को मेला घुमा लाओ। कहाँ से घुमा दूं मेले में? आप जो पगार लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चलता है, फिर माँ की दवाई और बच्चों के स्कूल की फीस, ऊपर से ये महंगाई। अब इतने कम पैसे में गुजारा कैसे होगा? ठीक है राधा, मैं आज ठाकुर साहब से पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर श्याम काम पर चला जाता है। आज तो पगार का दिन है। ये जमींदार कुछ न कुछ बहाना करके टाल देता है और पगार भी कम कर देता है। भाई, इस जमींदार ने तो मुझे पिछले महीने भी बहुत कम पैसे दिए थे, ये कहकर कि तुम ठीक से खेतों में काम नहीं करते हो। ये जमींदार बहुत ही बेईमान और लालची आदमी है। मुझे भी अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने थे, लेकिन उसने मेरे आधे पगार काट लिए। हे भगवान, बस आज मुझे मेरा पूरा पगार मिल जाए ताकि मैं अपनी माँ की दवाइयाँ ला सकूं और बच्चों की फीस भर सकूं। यह कहकर तीनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। और शाम को अपना अपना काम पूरा करने के बाद ठाकुर साहब के पास जाते हैं। ठाकुर साहब, महीना पूरा हो गया है, हमें हम लोगों की पगार दे दीजिए। देखो, मैं अभी तुम लोगों को पगार नहीं दे सकता, क्योंकि अभी सारा अनाज गोदाम में ही पड़ा हुआ है। अभी थोड़ा सा भी अनाज नहीं बिका। 2 से 3 दिनों में जैसे ही सारा अनाज बिक जाता है, मैं तुम लोगों को पगार दे दूंगा। लेकिन ठाकुर साहब, हम लोगों के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और मुझे अपने बीमार माँ के लिए दवाई भी लेनी है और बच्चों की फीस भी भरनी है ठाकुर साहब। अरे मैंने कहा 2 से 3 दिन रुक जाओ, तुम लोगों को तुम्हारा पगार मिल जाएगा। यह सुनने के बाद सारे निराश मन से अपने अपने घर चले जाते हैं। ठाकुर जी ने आपको कितना पगार दिया? आज हम लोगों को पगार नहीं मिले। ठाकुर जी ने 2-3 दिनों के बाद पगार देने की बात कही है। तो फिर घर कैसे चलेगा? माँ की दवाई कैसे आएगी और बच्चों की फीस कैसे भरी जाएगी? माँ की तबीयत भी बिगड़ती जा रही है, फिर दवाई कैसे आएगी? अब क्या कर सकते हैं राधा, 2-3 दिनों की बात है, इंतजार कर लेते हैं। 3 दिनों बाद ठाकुर साहब सबको पगार देते हैं। ये क्या ठाकुर साहब, इतने कम पैसे? ठाकुर साहब, महंगाई बहुत बढ़ गई है और मुझे अपने माँ की दवाइयाँ और बच्चों की फीस भी देनी है। इतने कम पैसे में कैसे हर चीज पूरा कर पाऊंगा? जितना काम तुम लोग करते हो उसके हिसाब से बहुत है। लेने हैं तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ लो। मैं तुम लोगों को इतने ही पैसे दे सकता हूँ। ठाकुर साहब, लेकिन ये क्या, आपने मुझे इतने कम पैसे क्यों दिए? बात तो ज्यादा पैसों की हुई थी। देखो मोहन, तुम मुझे हिसाब किताब मत सिखाओ। तुम जितना काम करते हो उसके हिसाब से बहुत है। चलो जाओ यहाँ से, अपना अपना काम करो, मेरा दिमाग खराब मत करो। यह सुनने के बाद पगार लेने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। पगार लेने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। राधा, मुझे पानी पिलाना। क्या हुआ? ठाकुर साहब ने कितना पगार दिया? बस 4,000 दिए हैं उन्होंने। हे भगवान, इसमें घर कैसे चलेगा? 2500 तो माँ की दवाई में ही लग जाएंगे, फिर बच्चों की फीस और घर का राशन कैसे पूरे होंगे?
आप कहीं और काम क्यों नहीं पकड़ लेते? मैं सोच रहा हूँ राधा कि कल ही शहर चला जाऊं और वहां जाकर कुछ काम पकड़ लूं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकूं। ठीक है, तो मैं रास्ते के लिए खाने का सामान पैक कर दूंगी। यह कहकर सब सोने चले जाते हैं और फिर अगली सुबह शाम काम की खोज के लिए घर से निकलने लगता है। राधा, मैं निकलता हूँ। तुम लोग अपना ख्याल रखना और हाँ, माँ को टाइम पर दवाइयाँ दे दिया करना और बच्चों को स्कूल टाइम से पहुँचा दिया करना। जी जरूर, आप अपना ख्याल रखिएगा और खाना पीना टाइम पर खा लीजिएगा। यहाँ की ज्यादा फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। और ये लीजिए, मैंने कुछ नाश्ता रास्ते के लिए पैक कर दिया है। यह कहकर श्याम घर से निकल देता है। कुछ समय चलने के बाद श्याम थककर जंगल में सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचता है कि कुछ खा लेता हूँ। यह सोचने के बाद श्याम अपने थैले से राधा का दिया हुआ खाना निकालता है और जैसे ही वो खाने वाला होता है कि वहाँ एक साधु आ जाते हैं और श्याम से कहते हैं, बेटा, ओ बेटा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ये लो बाबा, आप खा लो। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, लेकिन पूरा खाना मैं खा लूंगा तो फिर तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं बाबा, आप पेट भर खा लो। पर बेटा, अरे कोई बात नहीं है बाबा, आप चिंता न करें। फिर बाबा खाना खाने लग जाते हैं और खाने के बाद श्याम से पूछते हैं, तुम कौन हो बेटा? पहले तो तुमको इस रास्ते पर कभी नहीं देखा। बाबा, मेरा नाम श्याम है। मैं ढोलकपुर का रहने वाला हूँ और काम की खोज में शहर जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, तो फिर मैं चलता हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। इस भूखे बाबा को खाना खिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम सोचने लगता है कि हे भगवान, कितनी गर्मी है और मुझे भूख और प्यास भी लगी है, और फिर शहर और कितना दूर है। मैं वहाँ जाकर क्या काम करूँगा? काम कैसे खोजूंगा? मैं तो पहले कभी शहर नहीं गया, ना वहाँ मैं किसी को जानता हूँ। उधर साधु सोचते हैं, यह आदमी कितना दयालु है जो अपना पूरा खाना मुझे दिला दिया, वो भी बिना सोचे। और फिर साधु श्याम की दयालुता देखकर श्याम के पास वापस जाते हैं। बेटा, तुम एक दयालु आदमी हो और मुझे तुम्हारी ये दयालुता बहुत पसंद आई। मांगो, तुमको जो भी वरदान चाहिए मांगो। बाबा, मैं एक गरीब किसान हूँ, मुझे किसी भी चीज की लालच नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं और मेरा परिवार हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर सके। यह सुनकर बाबा खुश हो जाते हैं और श्याम को अपने थैले से कुछ चमचमाता हुआ बीज निकाल कर देते हैं। ये लो बेटा, ये बीज, ये कोई मामूली बीज नहीं है, ये एक चमत्कारी बीज है। इसको अपनी जमीन में बो देना, लेकिन याद रहे, जब तक तुम लालच, झूठ और गुस्से से दूर रहोगे तब तक ही ये बीज असर करेगा। इसके बाद शाम वो चमचमाता बीज लेकर अपने घर वापस लौट आता है और अपनी पत्नी को पूरी कहानी बताता है। और अगली सुबह अपने घर के पास अपनी खाली पड़ी जमीन में वो बीज बो देता है। कुछ समय बाद उस बीज से हरा भरा पौधा निकल आता है और जल्द ही बड़ा होकर फलों से भर जाता है। अरे वाह, इसमें कितने सुंदर फल लगे हैं। हाँ राधा, इसे मैं बाजार में बेच आऊंगा, इससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। इस तरह शाम रोज फल तोड़कर बाजार में बेच आता है, जिसके बदले उसे अच्छे पैसे मिल जाते हैं। और इस तरह शाम की परेशानी दूर हो जाती है और शाम और उसका परिवार हंसी खुशी अपनी जीवन यापना करने लगते हैं।